हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की डेट 18 जुलाई 2020। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक मैं कहूँगा इंडिया में नहीं, एशिया में भी बड़ा बैंक ये है। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने हैं। प्रॉफिट 6,940 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जरा फोकस करते हैं किस तरीके से ओवरऑल नतीजे रहे हैं, कितना एनपीए यहाँ पे डिक्लेयर किया है, पिछले साल जून क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसा प्रॉफिट अभी रहा है। थोड़ा टेक्निकल देखते हैं, थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। जरा ध्यान दें, कंसोलिडेटेड रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कितना कमाया बैंक ने। इंटरेस्ट 21,000 से सीधे इंटरेस्ट इस बार 32,000 32,000 करोड़, ये करोड़ में है। 29,000 करोड़ से 32,000 करोड़ के पार, अच्छे जंप है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 34,000 करोड़ से 36,000 करोड़ के आसपास ये गया है। पॉजिटिव है, 2,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्रोविजंस हैं, कंटिजेंसी है, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस यहाँ पे निकाल रखे हैं कंपनी ने अलग तरीके से, क्योंकि सबको पता है भाई किस तरीके से रिस्क है। तो यहाँ पे ये इसमें एडिशनल जंप है, उसके बावजूद जो प्रॉफिट देखने को मिला है वो आप देख सकते हो। प्रॉफिट इस बार का है 6,940 करोड़, यानी कि 6,940 करोड़। इस एरिया को मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। 6,940 करोड़, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 6,940 करोड़ लास्ट ईयर था 5,690 करोड़। तो यानी कि 5,700 करोड़ से सीधे सीधे ये गया आपका 6,940 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा जंप मैं इसको कहूंगा, एक बढ़िया पॉजिटिव जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक के नतीजों में। जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये जंप है। जरा अर्निंग पर शेयर देखते हैं, फिर एनपीए के ऊपर चलेंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर 12 रुपए 6 पैसे हो चुका है, 12.6 हो चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बैंक्स, ये एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है। इस बार लोगों ने क्या किया है कि बैंकिंग स्टॉक्स की जब बात आती है तो बड़े बैंक्स पे भरोसा जताया है, छोटे बैंक्स को निकाला है, बड़े बैंक्स के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। तो क्योंकि अभी जब मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा तो इन कंपनीज के, इन बैंक्स के एनपीए आपको सामने निकल के आएंगे। तो इसी चक्कर में यहाँ पे लोगों ने ओनली बड़े बैंक जो कि बच सकते हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जो आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, इन पे भरोसा ज़्यादा जताया है। अब एनपीए की बात करते हैं। अभी के एनपीए अगर मैं देखूं तो मुझे इंप्रूव्ड एनपीए दिख रहे हैं। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो बढ़े हुए दिख रहे हैं। 1.40% लास्ट ईयर जून में था और पिछले क्वार्टर में 1.26% था। लेकिन इस बार जो एनपीए है 1.36% है, तो पॉजिटिव जरूर है। आप देखिए ये ग्रॉस एनपीए 1.40 से 1.36%, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। इवन अगर आप नेट एनपीए का परसेंटेज देखते हो तो 0.43% से 0.33% यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एनपीए में तो सुधार देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन अगला क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगस्त तक तो मॉरेटोरियम पीरियड ही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के बाद जो ये क्वार्टर है ये काफ़ी खतरनाक, जो एनपीए जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा सोचा जा रहा है बड़े बड़े एनालिस्ट के द्वारा, तो बैंक में बहुत बड़ा यहाँ पे एक एनपीए का ब्लास्ट हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे पंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लोग लोन में डिफॉल्ट कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, अब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो लोन में डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान दीजिए एचडीएफसी बैंक को। इस शेयर को अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को आपने देखा कि किस तरीके से पॉजिटिविटी, 40 रुपए की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। जिस तरीके से बिल्कुल निफ्टी के पैरेलल ये शेयर चलता है, 40% की डिलीवरी देखने को मिली और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आईटी सेक्टर में बढ़िया रिजल्ट थे पिछले कुछ टाइम में, तो आईटी सेक्टर में बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अलग अलग अगर आप देखोगे लास्ट वीक आईटी सेक्टर, लास्ट के 1-2 वीक में आईटी सेक्टर भागा था, उससे पहले बैंक्स के स्टॉक्स भागे थे। तो पूरा का पूरा एक मिला जुला आपको सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। धीरे धीरे ये स्टॉक जो है रिवाइव कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के अगर मैं आपको डिटेल्स दिखाऊं तो आप कहोगे इतना जबरदस्त शेयर है, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, 1100 का प्राइस है। अगर देखोगे तो कम, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बैंक के डेट नहीं देखते, बैंक के देखते हैं आप एनपीए, वो आपने देख लिया। अगर आप देखो 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल जो डेट है। अब आप कहोगे यार इतना तो इसके ऊपर उधार है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो देखिए बैंक का पैसा लेन देने का ही काम होता है। ये आरबीआई से पैसा लेते हैं और आगे पहुंचाते हैं, और कुछ जो एनबीएफसी होते हैं वो इनसे पैसा लेते हैं, आगे पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हैं, वही ये कमाते हैं। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 21% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का एवरेज, बहुत ही जबरदस्त। सेल्स ग्रोथ 18% के आसपास किया है। फंडामेंटल तो आपने देखी, जरा प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, 16,000 करोड़ किस तरीके से बढ़ा है। इस बार कितना हो गया, 1,22,000 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कभी 2,000 करोड़ का हुआ करता था, आज की डेट में 27-28,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है पर ईयर का। बहुत ही बढ़िया बात। अब चलते हैं टेक्निकल पे फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस शेयर को।
जब भी टेक्निकल की बात आती है तो इस शेयर को आप देखोगे क्या रिटर्न दिया इसने, जबरदस्त खतरनाक रिटर्न इसने पास्ट में दिया है। लेकिन इस बार जब ये गिरा, बड़ी बुरी सिचुएशन हुई है। ये मान के चलिए कि 1300 के लेवल से इसने जनवरी के महीने में ही सिग्नल दिया था, और ये गिर के जब ये बॉटम टूटा था 1100 का लेवल, उसके बाद ये बहुत ही नीचे 700 के लेवल पे आ गया था। बट पॉजिटिविटी जिस तरीके से, अगर आपको निफ्टी का चार्ट साइड में खोल लो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आइडेंटिकल। ये देखिए बिल्कुल, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और ये एचडीएफसी बैंक का मंथली चार्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल एज इट इज। जैसे जैसे निफ्टी चल रही है वैसे वैसे एचडीएफसी बैंक का चार्ट उसको फॉलो कर रहा है। ये देखिए तेजी, करेक्शन आया मई के महीने में, उसके बाद करेक्शन जब रिजॉल्व हुआ, और आप देख पा रहे हो कि जून के महीने की तेजी के बाद अभी जुलाई का महीना भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अब देखते हैं इसके वीकली चार्ट को, जरा समझने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट को। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी चाहे कोई बड़ा शेयर हो छोटा शेयर हो, उसमें देखिए ट्रेंड का रिवर्सल, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये बॉटम पॉइंट था और बॉटम पॉइंट के बाद पॉजिटिविटी आई थी। ये एक पहली रैली थी, लेकिन उसके बाद भी रैली के बाद करेक्शन जरूर आएगा, शेयर में पानी पीने जरूर आएगा। ये देखिए ये आपका बना हायर लो, पहली बात आपको यहाँ पे देखने को मिल गया हायर लो। अब आपको क्या चाहिए, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन। अब आप देखोगे करेक्शन का रेजोल्यूशन कहीं आपको 900 के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलता है तेजी। फिर से आती है इसमें ये करेक्शन का रेजोल्यूशन होता है, फिर से आती है तेजी, और अभी करेक्शन आया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए कि करेक्शन का रेजोल्यूशन है, दैट इज अ गुड थिंग कि करेक्शन का रेजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक जो कि अपने 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इस करेक्शन के बाद ये पॉजिटिव हो गया। और फिलहाल इसने जो सपोर्ट लिया वो 20 EMA के पास का सपोर्ट लिया, और पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। अगर एचडीएफसी बैंक को देखो और बैंक निफ्टी को देखो तो आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, और जो भी पॉजिटिविटी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आपने देखा होगा, ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इसने अपनी इस प्राइस को पार किया और एक पॉजिटिविटी दिखाई। फिलहाल एक हर्डल जरूर है 1125 के आसपास, और फ्राइडे को काफी तेजी देखने को मिली और स्टॉक एकदम जंप किया। आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पे। ऑल्दो अगर आप यहां से देखो 826 से बहुत तेजी से भागा, ये बीच में 8 जून वाले वीक में एक करेक्शन जरूर देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ एक बड़ी करेक्शन की, कुछ वीक्स की कंसोलिडेशन की जरूरत है। अब देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है, और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट तो आपको अच्छा देखने को अभी मिल ही रहा है। अब ये देखिए अगर डेली के टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश कीजिए, डेली के टाइम फ्रेम में ये पूरी की पूरी एक रैली थी। इस रैली में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको हायर लो वाली चीजें देखने को मिली है, देखिए। और उसके बाद फिर ये करेक्शन था, इस पर्टिकुलर करेक्शन में आप देखिए लो, हाई और लो, फिर ये रैली पार होती है, करेक्शन रिजॉल्व होता है। और अगर आप देखोगे करेक्शन देखिए 880 900 के लेवल पर आपको एक पॉजिटिव चीजें देखने को मिली, और अगली रैली आई। अगली रैली के बाद फिर से करेक्शन आता है, और इस कैंडल को देखिए करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होता है 1000 के लेवल पे, और उसके बाद आप तेजी देख सकते हो। इस पूरी रैली में भी आपको, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको सिचुएशन देखिए बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन जरूर देखने को मिले होंगे। देखिए अब बात आती है, जैसे हम निफ्टी में कह रहे थे कि भाई ये 10,900 का लेवल है, ये 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिमिलरली ये एचडीएफसी बैंक में भी बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल चल रहा है उसके, और उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिली, और इसी लेवल ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। और उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ से डाउन गया, और एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आई, नो डाउट। आप देखिए जिस तरीके से ये करेक्शन थी, और यहाँ पे भी एक करेक्शन आई, और करेक्शन के रेजोल्यूशन जो फ्राइडे को, थर्सडे को थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। करेक्शन का रेजोल्यूशन बनता हुआ दिखा है, लेकिन अब रिजल्ट आया है। लेकिन आप देखिए अब जो एरिया है वो पहला तो इसको हिट करेगा, और अगर जल्दी से जल्दी 1120 के इस हाई को पार कर दे। अभी के टाइम पे अगर मैं निफ्टी को देखूं और इसको देखूं तो डिफरेंस क्या है। अब आपको यार अब क्या डिफरेंस है, देखिए निफ्टी के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। निफ्टी और इसमें अभी का यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपको तेजी देख रही है बैंक निफ्टी, यहाँ पे जो तेजी देखने को मिली है वो पिछले हाई को पार कर चुका है, लेकिन एचडीएफसी बैंक अभी पिछले हाई को पार नहीं किया, बल्कि यहीं पे है। ऑल्दो देखिए निफ्टी के पैरेलल में चल रहा था, और निफ्टी यहाँ पे अगर निफ्टी के पैरेलल अभी होता है तो 1130 के आसपास होता है, लेकिन अभी ये निफ्टी से नीचे ही है, यानी कि बैंक निफ्टी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान दें तो ये अभी तक का था कि सब कुछ सिचुएशन बराबर चल रहा था निफ्टी के, लेकिन अभी निफ्टी से थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब रिजल्ट आपके सामने है, उम्मीद करेंगे थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर आए, और बुलिश क्रॉस बनने के बाद यहाँ पे पॉजिटिविटी आके ये थोड़ा सा डाउन जरूर आया। और बुलिश क्रॉस जब भी बन जाता है ना, चाहे 2050 के क्रॉस है, जो अगला करेक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और करेक्शन कई बार जो है 50 से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि रबड़ बैंड जैसी चीजें हैं, देखिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन
जिसको हम प्राइस का स्लिप कहते हैं कि हल्का सा प्राइस स्लिप हो गया, लेकिन उसके बाद देखिए क्या तेजी देखने को मिली है। अमेजिंग तेजी फ्राइडे को, रिजल्ट तो पॉजिटिव है ही है और अगले क्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये जो लाइन है 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।